मेष राशि वालों, 10 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त का समय आप लोगों के लिए बेहद खास रहने वाला है। आने वाले 10 दिनों में आपको एक नई सफलता, नई उम्मीद और नई ऊर्जा का एहसास होने वाला है। पिछले कई दिनों से अगर आपके बहुत सारे काम अटक रहे थे या फिर स्टार्टिंग से लेकर के 10 तारीख के बीच में आपके ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बार बार विफल हो रहा हूँ, तो आगे आने वाले 10 दिन आपकी ज़िंदगी के खास रहेंगे। 10 अगस्त से 20 अगस्त का समय मेष राशि वालों के लिए पूरे महीने का सबसे निर्णायक समय साबित हो सकता है, क्योंकि 17 अगस्त को सूर्य देव अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे और ये गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव को शक्तिशाली बना देगा। लेकिन ध्यान रहे, हर मेष राशि वाले को इसका एक जैसा फल नहीं मिलेगा। किसी को धन मिलेगा तो किसी को प्रेम मिलेगा, तो किसी का भाग्य खुलेगा, तो किसी की एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। अगर आपकी राशि मेष है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि 10 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त के बीच में होने वाली एक खास घटना आपकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों ही बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपकी जन्म राशि पर आधारित है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले ग्रह स्थितियों की बात कर लेते हैं। ये एक चार्ट बनाया है, ये मैंने 10 तारीख का चार्ट लिया है। यहाँ पर मेष राशि कालपुरुष के राशि चक्र में सबसे पहली राशि मानी जाती है और इसके स्वामी होते हैं मंगल देव। मंगल जिस तरीके से ऊर्जा और साहस के प्रतीक होते हैं, वैसे ही ये लोग थोड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं। इनका ऑरा एक अलग टाइप का होता है। ये कहीं भी जाएंगे तो ये पहचाने जाएंगे अपने ज्ञान से। अब थोड़े कम बोलने वाले भी होते हैं। ये लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में माहिर होते हैं। हमेशा ए नाम वाले होते हैं तो हमेशा इनका नंबर पहले आता है और ये पीछे नहीं रहता है। कुल मिलाकर ये अपने आप को उसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरे में आपके मंगल देव चल रहे हैं। बुध और गुरु की युति आपके 4th हाउस में है। केतु के संग सूर्य, जो कि आपके 17 अगस्त को सूर्यदेव यहाँ पर पंचम हाउस में प्रवेश करेंगे और केतु के साथ युति में रहेंगे। शुक्र देव चल रहे हैं आपके 6ठे घर में और राहु हैं आपके 11th हाउस में। सबसे जो ये ग्रह स्थिति है, यानी कि 17 अगस्त को सूर्यदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य अपनी ही राशि में अत्यंत बलवान हो जाते हैं। मेष राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके 5th हाउस के लॉर्ड है और 5th हाउस में ही संचरण करेंगे। पंचम भाव में आपके संचरण करने से ये भाव है बुद्धि का, संतान का, प्रेम, शिक्षा, निवेश और भाग्य के अवसर और सम्मान का भाव माना जाता है। इससे इस गोचर का प्रभाव जीवन के कई क्षेत्रों पर दिखाई पड़ेगा। 10 अगस्त से ही आपको महसूस होगा कि आपके अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया है। जो लोग पिछले कई महीनों से किसी काम को लेकर के डर रहे थे या फैसला नहीं ले पा रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अब उस आपके अंदर साहस आएगा। आपकी जो बात है वो लोग सुनेंगे भी, आपकी सलाह भी लेना पसंद करेंगे। अब बात करते हैं आपकी जॉब, करियर की। यदि आप नौकरी करते हैं तो 10 से 16 अगस्त तक अपने काम पर पूरा ध्यान रखें। इस दौरान अधिकारी आपकी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन 17 अगस्त के बाद स्थिति बदलने लगेगी। आपकी मेहनत की चर्चा होगी, किसी बड़े अधिकारी की नज़र में आप आ जाएंगे या आपने जो पूर्व में मेहनत करी है उसका फल आपको मिलेगा। कुछ फाइलें अगर अटक गई थी आपके प्रमोशन की या आपके अप्रेजल की, तो वो दोबारा से शुरू होगी। नई जिम्मेदारी मिल सकती है और किसी नए प्रोजेक्ट की संभावना बनती हुई दिखाई पड़ रही है। तो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। इंटरव्यू हो या परीक्षा हो, पहले से बेहतर ही आप प्रदर्शन कर पाएंगे। पढ़ाई में आपका काफी अच्छा मन लगेगा, क्योंकि 5th हाउस आपके पढ़ाई का भी है। अब बात करते हैं आपके बिजनेस की। यदि आप बिजनेस करते हैं तो 17 अगस्त के बाद ग्राहकों की संख्या बढ़ सकती है। पुराने रुके हुए भुगतान मिलने के योग बनेंगे। यदि नया व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो 18, 19 और 20 अगस्त आपके लिए शुभ रहेंगे। आप इन दिनों अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं धन की, आपके फाइनेंस की। यहाँ पर शुक्र की राशि बनती है
और शुक्र देव आपके बन रहे हैं 6th हाउस में। धन के मामले में इस समय पहले से बेहतर रहेगा। अचानक कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। परिवार में किसी सदस्य के माध्यम से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना भी बन रही है। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, 10 से लेकर के 15 अगस्त के बीच किसी के कहने पर बिना सोचे समझे निवेश ना करें। लालच में किया गया फैसला बाद में परेशानी दे सकता है। 17 अगस्त के बाद निवेश संबंधी निर्णय अधिक समझदारी से होंगे। शेयर बाजार या जोखिम वाले निवेश में केवल अनुभवी लोगों की सलाह लेकर के ही कदम रखें, नहीं तो आपका जो सेकंड हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं वो चल रहे हैं 6th हाउस में, कहीं ना कहीं परेशानी जरूर दे देंगे। अब बात करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की, क्योंकि सूर्यदेव आपके 5th हाउस में है और 5th हाउस आपके प्रेम संबंधों का भी है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं लेकिन अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं तो 17 अगस्त के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में आ सकती हैं। बातचीत बढ़ेगी और रिश्ते में पॉजिटिव बदलाव आएंगे। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके बीच छोटी मोटी गलतफहमियां हो सकती है, छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, या पहले से गलतफहमियां हो रही है तो वो दूर हो सकती है। साथ में समय बिताने का आपको बेहतर अवसर मिलेगा। मैरिड लोगों की अगर मैं बात करूं, विवाहित लोगों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग आपको भरपूर मिलने वाला है। परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा और परिवार के सपोर्ट से भी आप आगे बढ़ेंगे। संतान पक्ष की बात कर लेते हैं, क्योंकि पंचम भाव सक्रिय होने से संतान से जुड़ी खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है। जिनकी संतान पढ़ाई कर रही है उन्हें सफलता मिल सकती है। यदि संतान को लेकर के चिंता चल रही थी तो उसमें राहत मिलने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। संतान पहले से ज्यादा आपका कहना मानेगी, या फिर संतान के विवाह को लेकर के आप परेशान हैं, या संतान की संतान नहीं हो रही इस वजह से आप परेशान हैं। अगर आप अपने 50-60s में हैं तो आपको कोई विशेष खुशखबरी मिल सकती है। विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि 5वां घर विद्यार्थियों का भी है, एजुकेशन का है। तो इस दौरान छात्रों के लिए समय थोड़ा शानदार कहा जा सकता है, क्योंकि पढ़ाई में उनका मन लगेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। याददाश्त काफी मजबूत होगी और एकाग्रता बढ़ेगी। कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका हाई रहेगा। लेकिन इस समय जो विद्यार्थी है वो कहीं ना कहीं कुछ 2-3 चीजें साथ में करने का सोचेंगे कि मैं ये वाला भी सब्जेक्ट पढ़ लूँ, ये भी कर लूँ। ऐसा करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आप किसी भी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केतु की भी युति यहाँ पर बनी हुई है। अब बात करते हैं हेल्थ की। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, लेकिन एसिडिटी हो सकती है, आंखों की जलन, सिर दर्द की समस्या हो सकती है। अधिक गुस्सा करने से भी आपको बचना पड़ेगा, आपके लिए काफी नुकसानदायक है। कुछ चीजों को अपनाइए अपने जीवन में। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, पर्याप्त पानी पिए और तला भुना भोजन कम करें। बात करते हैं फैमिली की। घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। पिता सम्मान व्यक्ति से लाभ मिलेगा। परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा। यदि किसी रिश्तेदार से लंबे समय से मनमुटाव चल रहा था तो सुलह की संभावना बनेगी। अब बात करते हैं कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी। 17 अगस्त सूर्य का गोचर का दिन है, तो आत्मविश्वास में आपको वृद्धि होगी। 18 अगस्त नए अवसर मिल सकते हैं इस दिन। 19 अगस्त धन और सम्मान के योग, इस समय आपका पैसा आपको मिल सकता है। 20 अगस्त की बात करें तो इम्पोर्टेंट डिसीजन इस दिन लेने हैं आपको, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किन बातों से बचना है, सावधानी किन बातों की रखनी है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले अहंकार से बचिए, क्योंकि इतने सारे आपके काम बनेंगे तो अहंकार आपको आ ही जाएगा। गुस्से में निर्णय ना ले, बिना सोचे समझे निर्णय ना ले। दिखावे पर अधिक खर्च ना करें, नहीं तो आपका बजट हिल सकता है। किसी पर आग बन करके भरोसा ना करें, क्योंकि जिस पे आप भरोसा करेंगे वो आपको धोखा दे सकते हैं। अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की जिसको करने से आप इन और 10 दिनों का लाभ उठा सकते हैं। रोज सुबह उगते हुए सूर्य को नमस्कार कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ कीजिए। सूर्य को तांबे के लोटे से जल जरूर अर्पित करें। जल में लाल फूल, रोली और थोड़ा सा गुड़ मिलाएं। ओम गृणी सूर्य नमः मंत्र की 11 या 21 माला करें या ना करें, लेकिन कम से कम श्रद्धा पूर्वक 11 बार तो पढ़ ही ले। रविवार के दिन गेहूं, गुड़ या लाल वस्त्र का दान करें। यदि संभव हो तो सूर्यदेव के 1008 नामों का भी अध्ययन कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। मेष राशि वाले जातकों को लेकर के चर्चा, कुल मिलाकर मैं बात करूं तो 10 से 20 अगस्त का समय मेष राशि वालों के लिए पॉजिटिव परिवर्तन, आत्मविश्वास,
करियर में प्रगति, प्रेम में सुधार और सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा। सूर्यदेव का सिंह राशि में प्रवेश आपके जीवन में नई ऊर्जा लेकर के आएगा। यदि आप मेहनत, अनुशासन और सही निर्णय के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये समय आपके लिए यादगार साबित हो सकता है। अगर आपको ये राशिफल पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने मेष राशि वाले दोस्तों तक जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें जय सूर्यदेव या जय सूर्य नारायण, ताकि सूर्यदेव की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे। अगले राशिफल में फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।